नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। हिमाचल में वाहनों के संचालन को 41 स्थानों पर स्थापित होंगे ई चार्जिंग स्टेशन। हिमाचल में ई वाहनों के संचालन व सरकार की ई टैक्सी योजना को सफल बनाने के लिए सरकार प्रदेश के 41 स्थानों पर ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में परिवहन विभाग और 2 कंपनियों के बीच प्रदेश सरकार द्वारा चिन्हित 4 ग्रीन कॉरिडोर में सुविधाएं बढ़ाने के लिए MOU हस्ताक्षरित किया गया। इसके तहत GOBP कंपनी मंडी जोगिंद्रनाथ नगर पठानकोट के साथ साथ कीरतपुर मनाली केलांग ग्रीन कॉरिडोर को विकसित करेगी, जबकि EVI टेक्नोलॉजी कंपनी 1 वर्ष के भीतर परवाणु ऊना संसारपुर टेरेस नूरपुर और परवाणु शिमला रिंकागपियो लोसर ग्रीन कॉरिडोर विकसित करेगी। AI में गूगल की मदद लेगी हिमाचल सरकार। गूगल इंडिया के प्रमुख आशीष वट्टल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से ओवर में भेंट की और हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक सेवाओं में सकारात्मक बदलाव की दृष्टिगत AI संचालित पहलों पर सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। बैठक में त्वरित जन सेवाओं के माध्यम से लोगों के जीवन में सुधार करने तथा डिजिटल कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और जन शिकायत निवारण में उन्नत प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित कर रही है। आम आदमी से जुड़े लंबित प्रशासनिक मामलों का निपटारा करेगी विधानसभा। राज्य के लोग अब विभिन्न स्तरों पर लंबित पड़े प्रशासनिक मामलों का निपटारा नहीं होने पर विधानसभा का दरवाजा खटखटा सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इस दिशा में पहल करते हुए 28 वर्ष बाद विधानसभा की याचिका समिति को गठित किया है, जिसमें वो खुद सभापति होंगे। इस तरह के मामलों को सुलझाने के लिए पहले ही लोगों के न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता था, लेकिन अब विधानसभा की याचिका समिति ऐसे मामलों का निपटारा निःशुल्क करेगी। इससे लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि गरीबों को प्रशासनिक मामलों में न्याय पाने के लिए दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ता है। ऐसे में अब वे याचिका समिति से शीघ्र न्याय प्राप्त करने की गुहार लगा सकते हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देश जारी। आंगनबाड़ी में पहले होगी फोटो अपलोड, फिर पकेगा भोजन। महिला बाल विकास विभाग निदेशालय की ओर से इस बाबत सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इस व्यवस्था से अब राशन वितरण में गड़बड़झाले की आशंका नहीं रहेगी। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों में उपस्थित बच्चों का फोटो कार्यकर्ता सहित पोषण ट्रैकर पर अपलोड करने के बाद ही अब राशन पकेगा। अब जितने बच्चों का फोटो अपलोड होगा, उतनी ही तय मात्रा में राशन और सुबह के स्नैक्स की एंट्री ऑनलाइन दर्ज होगी। आंगनबाड़ी केंद्र के खुलते ही केंद्र में पहुंचे बच्चों को सुबह के स्नैक्स दिए जाएंगे। स्नैक्स के दौरान ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बच्चों सहित सेल्फी लेकर पोषण ट्रैक पर अपलोड करनी होगी। प्रदेश में इस समय 18,000 आंगनबाड़ी केंद्र है। राशन वितरण में किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो, ये अब पोषण ट्रैकर ऐप से सुनिश्चित होगा। बर्फबारी के बाद शीतलहर की चपेट में हिमाचल 15 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों में बर्फबारी के बाद मंगलवार को मौसम तो खुल गया है, लेकिन ठिठुरन बढ़ गई है। पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। राज्य के 15 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। 4 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 12 दिसंबर को लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू, किन्नौर सहित कांगड़ा जिले की ऊंची चोटियों पर हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है। अन्य सभी भागों में 16 दिसंबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। वहीं भाखड़ा बांध के जलाशय क्षेत्र और बल्ह घाटी मंडी के कई हिस्सों में 10 से 12 दिसंबर तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। साथ ही निचले पहाड़ी और मैदानी इलाकों में अलग अलग स्थानों पर शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे हिमाचल के 16 विद्यार्थी। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित रविंद्र भवन में 3 से 6 जनवरी 2025 तक 31वां राष्ट्र स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन होगा। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद और भारत सरकार की ओर से आयोजित इस सम्मेलन के लिए हिमाचल प्रदेश से 16 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। इन विद्यार्थियों का चयन वर्ष 2023 में NIT हमीरपुर में आयोजित राज्य स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन के दौरान किया गया था। राष्ट्रीय सम्मेलन में वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आधारित फाइलों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस सम्मेलन में हमीरपुर के जिला विज्ञान पर्यवेक्षक को प्रदेश का प्रतिनिधित्व और विद्यार्थियों का अनुरक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया है। चयनित विद्यार्थी एक साथ सम्मेलन के लिए रवाना होंगे।
अब घर बैठे बनेगा पासपोर्ट, मोबाइल वैन सेवा शुरू करने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में पासपोर्ट बनाने की राह और भी सरल हो गई है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर हिमाचल में ऑनलाइन पासपोर्ट मोबाइल वैन सेवा शुरू करने की तैयारी है। इसके तहत अब आवेदक घर के पास ही पासपोर्ट बनवा सकते हैं। आवेदक को कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अत्याधुनिक वैन अपने आप में ही पूरा चलता फिरता पासपोर्ट कार्यालय है। मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा के साथ आपको न केवल समय की बचत होगी, बल्कि घर के पास ही सारी औपचारिकताएं पूरी की जा सकती हैं। विदेश जाने वाले लोगों का घर बैठे पासपोर्ट बनवाने का सपना अब साकार होगा। राजधानी शिमला के पंथा घाटी स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र पर ऑनलाइन मोबाइल वैन की टेस्टिंग की गई। मोबाइल वैन से करीब 5 अपॉइंटमेंट दी गई। आधुनिक तकनीक से लैस इस वैन में फिंगरप्रिंट्स, बायोमेट्रिक स्कैनिंग, दस्तावेज सत्यापन और फोटो खींचने की पूरी प्रक्रिया मौजूद है। सभी सरकारी स्कूलों में नवंबर में ही होंगी वार्षिक समारोह। इस बार 20 दिसंबर से पहले निपटाने होंगे। हिमाचल प्रदेश की सरकारी स्कूलों में वार्षिक समारोह आयोजित करने को लेकर सरकार ने माध्यमिक शिक्षा संहिता में आवश्यक संशोधन किया है। शिक्षा विभाग के संज्ञान में आया है कि अनेक शिक्षण संस्थाओं में वार्षिक समारोह शैक्षणिक सत्र के अंत में मनाया जाता है। अब विद्यालयों में पढ़ाई का चरम समय होता है। अब सरकार की स्वीकृति के अनुसार माध्यमिक शिक्षा संहिता 2012 के पैरा 2.1 XI में आवश्यक संशोधन किया गया है। इसके अनुसार सभी सरकारी विद्यालयों में वार्षिक समारोह प्रत्येक वर्ष 1 से 30 नवंबर के मध्य मनाया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। हालांकि मौजूदा शैक्षणिक सत्र के लिए सभी स्कूलों को 20 दिसंबर 2024 से पहले ही वार्षिक समारोह को मनाना होगा। इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने सभी उप शिक्षा निदेशकों को निर्देश जारी किए हैं। 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर जश्न नहीं, मातम मनाए कांग्रेस। इस सरकार से हर वर्ग दुखी। कांग्रेस सरकार की 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बीजेपी जिला स्तर पर रैलियों का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने हमीरपुर के गांधी चौक पर मंगलवार को धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक विक्रम ठाकुर, विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, विधायक आशीष शर्मा, पूर्व विधायक राजेंद्र राणा, प्रदेश भाजपा सचिव नरेंद्र अत्री, भाजपा जिला अध्यक्ष देशराज शर्मा सहित जिला भाजपा के पदाधिकारी और सभी ब्लॉकों से आए कार्यकर्ता मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन के दौरान बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर जनता के साथ किए गए वादों को पूरा न करने के आरोप भी लगाए गए। भाजपा नेताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर कांग्रेस सरकार की 10 गारंटियों को लेकर सवाल उठाए। हिमाचल ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में होंगी भर्तियां। विभिन्न श्रेणियों के भरे जाएंगे 2500 पद। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सरकार 11 दिसंबर को 2 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है। ऐसे में सुक्खू सरकार नए साल में युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा देने जा रही है। इसके लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 2500 पद भरे जाएंगे। इसको लेकर जल्द ही कैबिनेट की बैठक में मामला लाया जाएगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में खाली पदों को लेकर प्रपोजल मांगा गया है, जिसके बाद जल्द ही कैबिनेट में स्वीकृति लेकर खाली पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एसडीएम ने बुलाई बैठक। 26 दिसंबर को होगा नगर परिषद हमीरपुर के अध्यक्ष का फैसला। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद अब एसडीएम हमीरपुर ने नगर परिषद हमीरपुर के अध्यक्ष पद के लिए आए अविश्वास पत्र प्रस्ताव को लेकर 26 दिसंबर को नगर परिषद हमीरपुर के हाल में बैठक बुलाई है। नगर परिषद हमीरपुर में कुल 11 पार्षद हैं। इनमें से 7 पार्षद भाजपा समर्थित और 4 पार्षद कांग्रेस समर्थित हैं। भाजपा समर्थित 7 पार्षदों ने नगर परिषद के अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष मनोज मिन्हास के खिलाफ करीब 6 माह पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया था, लेकिन किन्हीं कारणों से भाजपा समर्थित 7 पार्षदों के अविश्वास प्रस्ताव जिला प्रशासन स्तर पर टल गया था और वर्तमान में नगर परिषद के अध्यक्ष मनोज मिन्हास की कुर्सी फिल वक्त बच गई थी। गूगल पर टॉप ट्रैवल ट्रेंड सर्च में टॉप 3 पर रहा मनाली। मानव की सदियों से घुमक्कड़ की प्रवृत्ति रही है। इस घुमक्कड़ प्रवृत्ति के चलते मानव ने उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव की दूरी को भी पाट दिया। एक सुखद यात्रा मानव को प्रकृति के समीप लेकर जाती है। ये यात्राएं आंखों को प्राकृतिक सुंदरता और मन को शांति का बोध करवाती हैं। आज भी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग अलग अलग देशों की यात्राएं करना पसंद करते हैं। जैसे जैसे यातायात की साधन बढ़ते गए, घुमक्कड़ों की संख्या बढ़ती गई। वीकेंड और छुट्टियों में दोस्तों और परिवार के साथ चिल करने के लिए ट्रिप पर जाना और बेहद आम हो गया है। बीते सालों में इस ट्रेंड में बढ़ोतरी हुई है। किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर जाने से पहले लोग गूगल पर उसके बारे में खूब सर्च करते हैं। गूगल ने 2024 में भारतीयों की ओर से खोजे गए टॉप 10 पर्यटन स्थलों की सूची जारी की है। यानी इन पर्यटन स्थलों को भारतीयों ने सबसे ज्यादा बार गूगल पर खोजा है। इस सूची में हिमाचल का मनाली तीसरे स्थान पर रहा है।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ हिंदू संगठनों ने खोला मोर्चा। धर्मशाला में सड़कों पर उतरे लोग, केंद्र सरकार से कार्रवाई की मांग। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ हिमाचल के लोगों में भी आक्रोश देखा जा रहा है। इसी कड़ी में कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला में विभिन्न हिंदू संगठन और स्थानीय सहित अन्य जिलों से आए लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान शहर में शहीद स्मारक से कचहरी अड्डे तक रैली निकाली गई और रोष जताया। इस रैली में युवा, दिव्यांग और बुजुर्ग महिलाओं सहित कई लोग शामिल हुए। इस दौरान रैली में उपस्थित लोगों ने भारत सरकार से इस मामले में बांग्लादेश के खिलाफ कड़े एक्शन लेने और वहां हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग उठाई। हिंदू संगठन के नेताओं ने कहा कि जाति और भेदभाव को छोड़कर एक साथ जुड़कर काम करना चाहिए। हिंदू संगठनों के साथ सिख भी इस रैली में उपस्थित रहे। लोगों ने मांग उठाई कि इस मामले में भारत सरकार इस पर कड़ा कदम उठाए और बांग्लादेश का बहिष्कार करे। हिमाचल प्रशासनिक सेवा संयुक्त मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित, 30 उम्मीदवार हुए उत्तीर्ण। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस परीक्षा में 30 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं। ये उम्मीदवार व्यक्तित्व परीक्षा के लिए पात्र होंगे। इस संबंध में राज्य लोक सेवा आयोग ने परिणाम घोषित किया है। मुख्य परीक्षा 3 से 10 अक्टूबर तक आयोजित हुई थी। इससे पूर्व प्रारंभिक परीक्षा में 534 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए थे और मुख्य परीक्षा के लिए पात्र घोषित हुए थे। उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए 528 उम्मीदवार प्रोविजनली पात्र पाए गए थे और इसमें से 480 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में बैठे। राज्य लोक सेवा आयोग की सचिव निवेदिता नेगी ने बताया कि व्यक्तित्व परीक्षा का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। मुख्य परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पंडोह से बगलामुखी मंदिर तक 4 मिनट में पहुंच रहे भक्त रोपवे का सफर बना आकर्षण का केंद्र। पंडोह डैम के पास कैंची मोड़ से माता बगलामुखी मंदिर के लिए बना रोपवे इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 3 दिसंबर को इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया था और इसके बाद से ही रोज बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग रोपवे के सफर का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। इससे पहले माता बगलामुखी मंदिर जाने के लिए सड़क मार्ग से 14 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था, लेकिन अब 800 मीटर की दूरी रोपवे से मात्र 4 मिनट में पूरी हो रही है। ये तो थी आज की 15 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।